स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पीरियड में मैं मुख्यतः आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड। यह क्लास आप सभी की फ्रेंड आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बनाई जा रही है, जिसमें आपका यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी भर्ती परीक्षाओं से आपका क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि आप सभी लोग यह जो क्लास है इन सभी परीक्षाओं में आपको जो है मददगार साबित होगी। तो आप सभी लोग जुड़िएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीन के अर्थ समान है, एक बेमेल है, उसी बेमेल को हमको चुनना है। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो बेमेल शब्द को चुनाव करना है। पहला है अमृत है, पीयूष है, सुधा है, लोचन है। देखिए, अमृत, पीयूष, सुधा, ये तीनों जो है फ्रेंड यह अमृत का पर्यायवाची है। यहाँ पर जो लोचन है फ्रेंड वह आग का पर्यायवाची, अर्थात जो बेमेल है फ्रेंड वह पहले का डी है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही है। और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें, बताइएगा आप लोग कितने सही अटेम्प्ट करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सुमन है, कुसुम है, चमन है, पुष्प है। और बताइएगा कौन सा इसमें सही है। देखिए, सुमन, कुसुम, पुष्प, इसके अतिरिक्त प्रसून, ये सारे फूल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर जो चमन है फ्रेंड वही बेमेल शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़िए, आप लोग भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही अटेम्प्ट करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समझ है, सोम है, बुद्धि है या अक्ल है। बताइए कौन सा अलग है। आप समझ को समझ में आ रहा है क्या। देखिए, समझ, बुद्धि और अक्ल, इन तीनों का संबंध एक जैसा है, मतलब ये तीनों का संबंध बुद्धिमानी से है। सोम का संबंध यहाँ पर यह अलग है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीमा, सागर, पारावार या जलधि। सीमा, सागर, पारावार या जलधि, बताइएगा कौन सा यहाँ पर बेमेल है, आपको बताना है। देखिए, सीमा और आपसे पूछा जा रहा है सागर, पारावार और जलधि, तो कौन सा यहाँ पर सही है फ्रेंड। तो देखिए, सीमा यहाँ पर अलग है, सागर, पारावार और जलाधि ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं, इसलिए जो अलग है फ्रेंड वह सीमा है। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला बार है सही विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द दिया है, उसका सही चयन करना है। सामिस का विलोम क्या होता है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामिस का जो विलोम होता है फ्रेंड वह निरामिष होता है। जी हाँ फ्रेंड, सामिस का जो विलोम होता है वह निरामिष होता है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोगों के विकल्प नंबर ए आ रहे हैं, बिल्कुल सभी साथियों के जवाब सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया उन सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, सामिस का विलोम निरामिष होता है। व्यय का विलोम क्या होता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, और धनों पर जिठियाँ, व्यय का मतलब होता है खर्च करना और आय का मतलब होता है कमाना। जी हाँ फ्रेंड, व्यय का मतलब होता है खर्च करना और आय का मतलब होता है कमाना, अर्थात व्यय का विलोम आय हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। संयोग का विलोम पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो संयोग का जो विलोम होता है वह वियोग होता है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही। अगला है समास का नाम बताना है। निम्नलिखित में समास शब्द का आपको चयन करना है। चंद्रशेखर में समास है। पहले चंद्रशेखर का कोई डिफाइन करूँ तो चंद्रशेखर का जो अर्थ है फ्रेंड वह है चंद्रमा है शिखर पे जिसके, अर्थात शंकर जी, मतलब दोनों शब्द अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की तरफ अर्थात बहुब्री की तरफ संकेत कर रहे हैं। रात और दिन, रात और दिन में जो समास प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड वह द्वंद्व है, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए द्वंद्व समास होगा। भाई और बहन, जी हाँ फ्रेंड, अगला भी समास आपका बिल्कुल सिंपल है। भाई बहन में कौन सा समास है, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर भी द्वंद्व समास ही लेंगे। विकल्प नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर संधि का हमको बताना है कि कौन सी संधि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई है 11 से 13 तक के लिए। खष्टानंद में कौन सी संधि है। खष्टानंद में कौन सी संधि है, व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है या गुण है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। खष्टानंद में फ्रेंड जो संधि प्रयुक्त हुई है वह हमारी व्यंजन संधि हुई है। धर्मात्मा, यह तो बिल्कुल सिंपल है, धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा से मिलकर बना है धर्मात्मा, अर्थात जो संधि प्रयुक्त हुई फ्रेंड वह स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। जिसके डिटेल में कहूँ तो दीर्घ स्वर संधि प्रयुक्त हुई है, इसलिए विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब है। आगे रेखांकित में प्रयुक्त संधि बताना है, तो रेखा धन अंकित से मिलकर बना रेखांकित, अर्थात जो संधि आप लोग समझ रहे हैं वही बिल्कुल सही जवाब है। रेखांकित में जो संधि प्रयुक्त हुई है फ्रेंड वह वृद्धि संधि है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। रेखा धन अंकित से मिलकर बना रेखांकित, इसलिए विकल्प नंबर 20 का सही जवाब। आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, हमको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए,
जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, ठीक, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो तो उसे तब असाध्य कहते हैं ना, उसे असाध्य बीमारी की संज्ञा दी जाती है। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो वह बीमारी असाध्य बीमारी होती है। विकल्प नंबर पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया फ्रेंड। काफ़ी सारे साथी विकल्प नंबर 1 कमेंट कर रहे हैं, उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, आक्रांत, अजेय, विजित या पराजित। तो भैया जिस पे आपने विजय प्राप्त की तो विजित हो गया ना, तो विजित का मतलब विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। सूर्य के उदय होने का स्थान, उदयाचल, सूर्योदय, प्रभात स्थल या गंधमदान। तो बताइए फ्रेंड, सूर्य के उदय होने का स्थान क्या होता है? सूर्य के जो उदय होने का स्थान होता है फ्रेंड, उसको उदयाचल कहते हैं ना। विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है इसका। आगे 17 से 21 का जो शब्द है उसमें शुद्ध और तनी का चयन करना है। तो देखिए पूजनीय, पूजनीय को सादर प्रणाम। पूजनीय जो है फ्रेंड यहाँ पर अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध है फ्रेंड वह पूजनीय है, पहला वाला ही विकल्प इसका बिल्कुल सही है। रूप, रस, गंध आदि के आधार पर ज्ञानेंद्रियाँ यहाँ पर गलत लिखा है। जो सही ज्ञानेंद्रिय यहाँ पर लिखा है चारों विकल्प में फ्रेंड, वह है आपकी विकल्प नंबर बी वाला। यहाँ पर देखिए ज्ञानेंद्रिय जो है यह सही है, यह बिल्कुल सही है। बाकी ज्ञानेंद्रियाँ ये सारे में त्रुटियाँ कुछ न कुछ व्याप्त हैं। जो सही है फ्रेंड वह है आपकी ज्ञानेंद्रिय, विकल्प नंबर बी। ज्योत्सना देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, विकल्प नंबर सी वाला जो ज्योत्सना है वह बिल्कुल सही है। ज्योत्सना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तो पारिश्रमिक गलत है फ्रेंड, पारिश्रमिक होता है। तो पारिश्रमिक जो यहाँ पर सही लिखा है फ्रेंड, सही वर्तनी वाला जो पारिश्रमिक यहाँ पर है वह है विकल्प नंबर डी, पारिश्रमिक होता है। तो पारिश्रमिक यहाँ पर लिखा है, देखिए पारिश्रमिक लिखा है और परिश्रमिक लिखा है और पारिश्रमिक लिखा है, तो पारिश्रमिक का जो होगा फ्रेंड वह विकल्प नंबर डी होगा। साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत करके, लेकिन ये हो जाए क्या होगा, देखिए इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर दिग्भ्रांति कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, यह जो है ये त्रुटि रहित है, सॉरी त्रुटिबद्ध है, इसलिए जो सही है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर ए। यथाशक्ति में कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड, लगाइएगा डबल स्टार, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार वाला ये प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति में जो पहला पद है अव्यय है, जहाँ पहला पद अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। तो पहला विकल्प नंबर बी वाला जो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, 3 है 1 नहीं है। देखिए अश्व भी है, संधव भी है और घोटक भी है, ठीक है। तुरंग जो है नहीं है, तुरंग यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा ये लापरवाही होगी यहाँ पर पढ़ने में, ये अस्म लिखा है, अश्व नहीं लिखा है। तुरंग भी है, घोटक भी है, ये अस्म लिखा है। अस्म जो है घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, अश्व घोड़े का पर्यायवाची होता है। विकल्प नंबर ए वाला इसका जो है जवाब आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें झटके में अश्व पढ़ दिया था, ये अश्व में लिखा है, ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों हैं। सिंह का पर्यायवाची कौन सा है? आतंक है, मृतांक है, पंचानन है या सिंदूर है। बताइए भाई कौन सा यहाँ पर जो है सिंह का पर्यायवाची है? तो याद रखेंगे फ्रेंड, जो सिंह का पर्यायवाची वह पंचानन है, विकल्प नंबर सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अपने सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है कि जिस समाज के दोनों ही पद प्रधान है उसे क्या कहते हैं? भाई जिस समाज के दोनों पद प्रधान है उसे द्वंद्व समाज की संज्ञा देते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें। चलिए।